वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 विच परमिट्स द सेल ऑफ पावर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। किस राज्य ने ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है जो भारत के अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 अनाउंस किया, जो इंडिया के दूसरे स्टेट्स में पावर या इलेक्ट्रिसिटी बेचने की परमिशन देती है। ये पॉलिसी 5 साल तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल 2020 टू 21, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया? आय के स्तर 2020 से 21 तक न्यू वर्ल्ड बैंक के देश के वर्गीकरण के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। न्यू वर्ल्ड बैंक के कंट्री क्लासिफिकेशन उनके इनकम लेवल साल 2020 से 21 के अनुसार इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी वाले क्लास में आता है। अगला क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज? 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मारियाना वार्डियानिस, और ऑप्शन सी, मोरिसाना कायोटे। इन दोनों को ही 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक सूरज कदे मर्दा ने? सूरज कदे मर्दा ने पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बालदेव सिंह सदाकनामा। साहित्य अकेडमी विजेता बालदेव सिंह सदाकनामा ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। ये बुक फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के बारे में लिखी गई है और ये बुक यूनिस्टार बुक्स के द्वारा पब्लिश की गई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू यूज ड्रोन्स फॉर एरियल सर्वेलेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन्स एंड टावर्स? कौन से राज्य हवाई निगरानी और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली परेशान लाइनों और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन वाले लाइंस और टावर की हवाई सर्वेलेंस और इंस्पेक्शन के लिए, और इसके साथ महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? भारत की पहली सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। पावर, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के यूनियन मिनिस्टर श्री आर के सिंह ने 20 जुलाई 2020 को इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया, केम्सफोर्ड क्लब में, जो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन विच डीआरडीओ हैज़ प्रोवाइडेड टू द इंडियन आर्मी? उस स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है जो डीआरडीओ ने भारतीय सेना को प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ ड्रोन हमारे इंडियन आर्मी को प्रदान किया है जिसका नाम भारत रखा गया है। यह ड्रोन आर्मी के लिए एक्यूरेट सर्वेलेंस करेगी हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज और माउंटेन्स में, खास करके एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लिस्टेड रिलायंस जियो अमॉन्ग द कंपनीज दैट आर बिकमिंग क्लीन टेलकोज? किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों के बीच सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकोस बन रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट्स ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस के लिस्ट में डाला है। ये वो कंपनीज है जो हुआवे जैसी कंपनीज जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सर्वेलेंस का काम करती है उनके साथ बिजनेस नहीं करती। अगला क्वेश्चन है विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवस्त्र। इंडियन आर्म फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाली नाग मिसाइल ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो होता है जिस मिसाइल को टारगेट लॉक कर कर बस फायर कर दिया जाता है और वो खुद अपने टारगेट को लोकेट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वर्चुअली लॉन्च द मनोदर्पण इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण इनिशिएटिव वर्चुअली लॉन्च किया 21 जुलाई 2020 को। मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर एक इनिशिएटिव है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को उनके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड। खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? क्या तो इसका सही आंसर ऑप्शन है हेलोफाइट। हेलोफाइट वो प्लांट होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और ज़मीन या पानी दोनों जगह उग सकते हैं अगर उनमें सॉल्ट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एक बायोलॉजी का ही पार्ट है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उससे डील करती है। अगला क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द मून इज अ वेलोसिटी टू गेट रिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चांद की ओर पृथ्वी से दागे गए रॉकेट का पलायन वेग निम्न में से किससे छुटकारा पाने का वेग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड होता है जो हमें चाहिए किसी बॉडी को अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर यूज्ड इन द मेंस फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सुरक्षा के लिए बिजली के घरेलू आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं या फिर किस टाइप के धातु से बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लो मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग के फ्यूज़ के लिए घर के फ्यूज़ के लिए जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाला तार यूज़ करते हैं कि अगर कोई सर्ज है मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो हाई वोल्टेज का करंट आया अचानक से तो वो तार मेल्ट हो जाए और हमारे घर के जो अप्लायंस है वो फ्यूज़ ना हो मतलब वो ख़राब ना हो। अगला क्वेश्चन है डुरैंड कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। डुरैंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। डुरैंड कप फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रेन प्रूफ कोट्स और टेंट के लिए सामग्री निम्नलिखित में से किसके लिए अपने वाटर प्रूफ गुणों के कारण है? इन शॉर्ट रेन प्रूफ करने के लिए जो मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका वाटर प्रूफ का प्रॉपर्टीज़ इनमें से कौन सी चीज़ के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण रेन प्रूफ कोट वगैरह में पानी नहीं घुस पाता क्योंकि पानी यूजुअली अपने सरफेस टेंशन के कारण हमेशा अपने मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल पे श्रिंक हो जाता है जिसके कारण वो अपने से डेंसर मटेरियल के अंदर नहीं घुस सकता और यही कारण रहता है कि कुछ इंसेक्ट जो पानी से थोड़ा ज़्यादा डेंस रहते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुपरसोनिक कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड जो साउंड रहते हैं उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म समांथा मीनिंग अ फ्यूडेटरी फॉर्म ऑफ द 6th century AD ओरिजिनली मेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। शब्द समांत, जिसका अर्थ 6ठी शताब्दी ईस्वी से एक समान था, मूल रूप से निम्नलिखित में से किसका अर्थ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेबर। 6th century AD में यूजुअली नेबर को समानता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज कॉन्टेम्पोररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे या कॉन्टेम्पोररी थे, जो दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज अ सोलो डांस। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकाल नृत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओटनथुलाल। ओटनथुलाल जो कि एक डांस फॉर्म है केरला का, यह डांस सोलो डांस किया जाता है। तो इसी के साथ आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब होता है कंटेनिंग और कवर्ड विद ग्रिट और शोइंग करेज एंड रिजॉल्व, मतलब कोई हिम्मत से भरा हुआ इंसान या व्यक्ति। और मान लीजिए इस वर्ड के साथ हमें कहना है कि एक योद्धा जो मृत्यु के भी समय झुकने से इनकार कर दिया, तो इस वर्ड के साथ हम लोग कह सकते हैं द ग्रिटी वॉरियर रिफ्यूज टू बाउ डाउन इवन इन द फेस ऑफ डेथ। मृत्यु के सामने भी बहादुर योद्धा ने झुकने से इनकार कर दिया। तो अब पिछले दिन का क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चन था ओएस कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स। ओएस कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम आमतौर पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस यूजुअली हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है उसका, जिससे हम लोग मतलब कंप्यूटर चला रहता है। जो हम लोग का एक्चुअली जो विंडोज़ रहता है, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई मैकबुक यूज़ कर रहा है, जो एप्पल का लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, तो उसमें आपका मैक ओएस रहता है, ठीक है। या फिर जैसे एक और होता है लिनक्स। तो ये तीनों आपके ओएस हो गए। तो हम लोग कंप्यूटर में यूजुअली विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द गैस इज़ नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। इसका आंसर आप लोग नीचे लिख सकते हो। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम है, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।